आप लोग इसके पहले एक घटना सुने थे, मुस्कान जो अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दी थी। उसी तरह से एक मैटर यहाँ बलिया में सुनने में आया है, और वो भी अपने पति को 6 टुकड़े करके मतलब अदर जगहों पे टुकड़े टुकड़े को फेंक दी। 6 टुकड़ों को 6 जगह पे फेंक दी, एक जगह नहीं। ऐसी ऐसी महिलाएं अभी हमारे देश में पड़ी हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि ये जो भैया थे जो जिनका मतलब जिनको मरवाए अपने पति को, वो पति जो है बॉर्डर पे लड़ने वाले थे, अपने देश की रक्षा करने वाले थे, देश की सुरक्षा करने वाले थे, अपनी सुरक्षा मतलब करते थे, अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश की भी सुरक्षा करके रिटायर होके घर पे आ गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपनी पत्नी से अपनी सुरक्षा नहीं करता। ऐसी ऐसी पत्नियाँ, ऐसी ऐसी महिलाओं को हम लोगों को नाम देने में शर्म आता है, महिलाओं का नाम देने में शर्म आता है। और क्या कहें, थोड़ा सा घर पे हम लोग आए हैं, उनके भाई से बात करें। भाई थे? हाँ, हुआ हमारे छोटे भाई थे। आपसे छोटे देवेंद्र कुमार भैया, वो मतलब अपने देश की रक्षा करते थे, देश से में लड़ाई की होंगे, कभी पाकिस्तान से, कभी रूस से, कभी चीन से, लेकिन आज मतलब रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गया है। उनको 1.5 साल हो गया तो घर बनवाया बलिया बहादुर मकान की मंदिर वहाँ पर है, वहीं रहा करते थे। अच्छा, वहाँ पे घर बनवाए, वहाँ रहते थे। पत्नी को, लेकिन सर्विस पीरियड में सर्विस करते रहे, कभी छुट्टी आए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता का चले गए। लेकिन रिटायर हो गए हैं, तब से यहीं रहा करते थे। अब पता ना महिलाओं के उसके बाद अपनी पत्नी को एक्सपीरियंस है कि क्या यहाँ रह करके कभी एक दिन में 2 से 1 हफ्ते पे जाया करते थे। पत्नी साथ में उनकी रहती थी? पत्नी साथ में क्या, जब अब यहाँ से आना जाना रहा। तो पत्नी घर पे रहती थी? पत्नी यहाँ नहीं आती थी, वो घर वहीं जहाँ बनवाए थे बलिया वहीं रहती थी? हाँ, यहाँ कभी नहीं आती है। और भैया जी यहाँ पे रहते थे? भैया जी यहाँ रहते थे अकेले, मतलब हाँ, बेटियों के साथ रहते थे? ना, बेटियाँ तो बाहर रहती है। तो बेटियों से बाहर रहती थी, माँ के साथ भी नहीं रहती? शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर रखा गया है, वहीं पढ़ाई वगैरह चल रही। तो ये जानकर सब आए बाहर। कितनी बेटियाँ हैं? 3 बेटियाँ हैं, बेटा 1 लड़का है, सबसे छोटा। बताइए, दुर्भाग्य की ये बात है कि सब लोग अपने बेटे के लिए बहुत जान देते हैं, बहुत ममता प्यारी रहती है, उनको अपने बेटियों का थोड़ा सा माया नहीं लगा, तभी तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। पति का भी नहीं लगा। बताइए, जो पति 300 साल से उनके साथ थे, उन्होंने नहीं अपनाया, उनके बाद वो जो लखैरे थे उनको अपनाइए। वो लखैरे ही अच्छे थे ना, तब लगाया उन्होंने। पति से नहीं पड़ती थी, पति से नहीं उनकी इच्छा थी, ये लखैरों से करके घटना को से अंजाम तक पहुँचाया गया है। कैसे आप लोगों को पता चला? हम लोगों को पता चला जब यहाँ फ़ोन आया कि वो गुमशुदा है, उनका पता नहीं चला, मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा है। वो भी हमारे पास फ़ोन है, बगल में उनके मायके में, उस औरत के मायके की यहाँ औरत रहती है। अच्छा, उसके घर आया। अच्छा, जो औरत जो मारी है उसके मायके की यहाँ पे रहती है? हाँ, उसके घर में फ़ोन है। हम लोग वही की होगी फ़ोन? हमसे फ़ोन नहीं आता जाता है, वही फ़ोन की होगी। ये लोग हमसे बताया 9-10 बजे रात में, वही जगह ही रहे थे। बोला कि भाई ऐसे तो बात है, तो घटना ये उनके पता नहीं क्या, वो ऐसी क्या पता रहा है। फिर हम लोगों ने अब उठ के सुबह भागा वहाँ बलिया। आखिर बात क्या है, बाद में ये पता चला कि ये जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने गई है। गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाने गई है तो पूछने के हिसाब से जिस मोबाइल से इस घटने का अंजाम है, मोबाइल का नंबर जब पूछे तो स्वयं उसी मोबाइल का नंबर बता दिया उसने। अच्छा, इनके पास 3 दिन से मोबाइल अच्छी काफ़ी 2 दिन थी, लेकिन जिससे ये बाहर जहाँ वार्ता हुई है, संजोग से वही नंबर नोट करा दिया वो थाने में। भूल चूक में हुआ होगा, चूक में नहीं जानकारी थी, असल में अनपढ़ थी, कोई पढ़ लिखी बिल्कुल नहीं। अंगूठा छाप थी, वो अंगूठा छाप थी, लेकिन हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों को फेल करने वाली औरत थी जी, इतना अंदाजा। जब मौत से कितने दिन पहले उन्होंने गुमशुदगी परिवार वाले दर्ज कराए थे थाने में? बस वो दूसरे दिन 9 को घटना हुआ और 10 को सुबह गुमशुदगी करने गए। जब हम सुने तो हम भी अपना FIR करने गए कि भाई हमारा भाई लगता है, कोई पता नहीं चल रहा है, लग रहा हो सकता है मर्डर हो गया हो। आपको शंका लगा तो रिपोर्ट लिखने वाले वहाँ जो बाबू थे बोले कि नहीं मार साहब, वो शंका मत भी, उनका मर्डर हो चुका है। अच्छा, उन्हें पता चल चुका? उन्हें पता चल गया। किस तरीके से उनको मारा गया था? उनके मोबाइल से स्विच सर्च करने के हिसाब से मालूम हुआ।
किस कैसे तरीके कैसे जैसे उनको मारा जब ये गया, गई कैसे हैं, उनको जब ये गई फेंका गया। गुमशुदा रिपोर्ट लिखाने तो शंका के साथ उनको मारे हैं। जी मारने के बाद सारी बातें उन्हें कबूल कर दी, जी आपने खुद ही अपनी खुद ही कबूल किया जी। उसने, कोई दूसरा। तो कहाँ बताएं, जैसे बॉडी में कई भाग कई टुकड़े की थी, तो कैसे कैसे कई टुकड़ों को कहाँ फेंका? ये तो गांव का घर से उनके बहुत दूर है, जी सिकंदरपुर से थाने में पड़ता है, खरीद गांव पड़ता है, वहाँ लेकर थे हम लोग। जी वो नदी किनारे वो सुनसान जगह है, वहाँ कोई कम नहीं है। लेकिन बढ़िया 2-4 दिन पहले की बात थी, लेकिन बॉडी आप लोग को मिली। सिर पैर और हाथ तो मिला, ढका गया था, पत्ते से ढका गया था, लेकिन धड़ जो है वही कुआं कहीं बगल में उसको डाल दिया गया था। कुएं में से निकला। कुएं में निकला, पुलिस निकलवाई है उसके बाद। अच्छा भैया, इतनी उसकी हिम्मत की, मारी भी पति को हम्म, और उसके बाद फ़ोन भी कर दी और रिपोर्ट भी लिखवा दी। यही ना समझ नहीं आ रहा कि इतना करने के बाद सारा काम करने में वो माहिर रही है, कि मैंने इसका पता ना चले लोगों को, वो ये खाली होकर भूल गए हैं, कहीं चले गए हैं, असलियत ना मालूम। उम्र क्या रही होगी किसकी? पत्नी आपके भाई की या उनकी? भाई की उम्र यही अब इस समय 60-61 साल, और पत्नी की पत्नी की 54, 50। 55-54 यही होगी। बताइए, सोचने वाली बात है, कितनी दुख की बात है कि 50-55 की उम्र में उनको जो है अभी जो है हाँ, अभी- इश्क का जरूरत था, जरूरत था, तभी तो घटना हुआ है। जबकि इस अवस्था में तो अपने और बेटी क्या? बेटों को मतलब शादी विवाह करना चाहिए और? और परिवार को देखना चाहिए, लेकिन वो अपने खुद ही इश्क में डूबी थी। सर देखिए, अगर मान लीजिए आप जैसे बताया जा रहा है कि इतनी उम्र उनकी थी, कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला ही था या कुछ और मामला था? क्योंकि इस उम्र में तो लोग प्रेम प्रसंग का ही मामला है, और कोई बात नहीं है। ऐसा कबूला उसने? अच्छा, प्रेम प्रसंग में सर कितने लोग को बताया जाए, जैसे लग रहा 2-3? अभी तो 3 ही लोगों को जो है कैप्चर किए हैं लोग, 3 लोगों को बताई है, लेकिन और उसमें हो सकते हैं और लोग होंगे। मारने में तो नाम भी- कुछ पता है उनका? और नाम पेपर के माध्यम से एक अनिल कुमार यादव, सतीश कुमार यादव, और एक और कोई तीसरा हो, कोई पटेल था। पटेल था, कोई राजभर था, वो पटेल था। यानी 2 यादव, 1 पटेल और 1 राजभर। हाँ। नहीं, 3 ही। अच्छा 3 ही, 1 पटेल 2 दो यादव यादव। थे। क्या प्रेमी तीनों थे या उसमें कोई एक ही था? अभी हम नहीं पता चलेगा। अच्छा, ये भी आप लोगों को जानकारी जानकारी नहीं है। कुछ नहीं हुआ है हम लोगों को। लेकिन मारने वाले 3 को पता हाँ, है। 3 है उसमें। एक फौजी का जवान वो हजारों को 3 उसमें मार के हैं। फेंक देते हैं, लेकिन 3 लोग उनको कैसे मार? 3 लोगों ने मारा, चौथी वो महिला थी, 4 लोग। 4 लोगों को गिरफ्त किया गया है। अब तक क्या जानकारी किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? क्योंकि एक फौजी व्यक्ति थे, ताकतवर थे, उनका तो 3-4 लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो बिगाड़ दिए ना, वो उनकी मानसिक टेंशन एकदम कमज़ोर हो चुके थे। कमजोर हो सकता था, मतलब उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, हथियार भी नहीं हालांकि रहा कुछ होगा। खाने पीने के वाले भी नहीं थे, सीधा सदन आदमी थे, बहुत ही सदन आदमी थे। कमजोरी पाकर के उनके बॉडी से फायदा लिया गया, उन्हें पकड़ के मारा, जबरदस्ती किया। अच्छा, 30 मतलब 55 बता रहे हैं उम्र उसकी, 30 साल से आपके घर में रही होंगी, पहले उनका व्यवहार कैसे रहा? यहाँ नहीं रही है ना, तब वो कभी तो कुछ तो 2-4-10 दिन यहाँ आती महीने ही नहीं थी, वो अपन बलिया ही रही है। जैसे कभी शादी के बाद तो अपने पुराने ही घर में यहीं पे आई होंगी ना? हाँ, तो शादी के बाद उसको नौकरी पे लेके चले गए, अच्छा अपने मतलब पास साथ लेके चले गए। साथ में लेकर क्या? रहते थे, सब सुख विलास उनको था, तब भी हर सुख देते थे, तब भी उनके साथ ऐसा करते थे। चलिए ठीक है, वो खाना वाले बुला रहे हैं लोग। ठीक है।